तो आज हम करने वाले हैं हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और बैक टू दिस चैनल। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपके पास थर्ड चैप्टर में भी हो सकता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। अब जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर मीन आपके पास जो पावर होगी वेरिएबल की वो 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पर जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे चैप्टर को देखें तो आपको यहाँ पर टू टाइप्स के मेथड्स मिलेंगे। एक होंगे डायरेक्ट मेथड्स और एक होंगे हमारे पास आइटरेटिव मेथड्स। और डायरेक्ट मेथड्स के अंदर हमारे पास फिर से 4 फार्मूलाज हो गए, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन हो गए और 2 और एम, ठीक है। तो उनमें सबसे जो पहला है वो है गॉस एलिमिनेशन। तो आज एक एग्जांपल की हेल्प के साथ हम एक साथ साथ में इसको समझेंगे और करेंगे भी, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन के अंदर जो मैंने आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर रखी हुई है वो हमारे पास ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले इसका रफ आइडिया लेते हैं। इसके अंदर आपके पास 2 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा स्टेप ए, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगुलराइजेशन प्रोसेस हमारे पास होगा, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे, मान लो जब भी आप इसको मतलब आपके पास 3 इक्वेशन यदि हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी अपर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अपर ट्रायंगल हमने यहाँ पर फॉर्म करनी है। लाइक आपके पास जहाँ पर एक्स का एलिमेंट है, जहाँ पर वाई का एलिमेंट है, जहाँ पर आपके पास जेड का एलिमेंट, ये एक्स का रहेगा, ये वाई का मान लेकर चलते थे, ठीक है। तो आपने जो इनके नीचे जीरो फॉर्म करनी, जहाँ पर जीरो फॉर्म करनी है, और जहाँ पर आपका वाई का फिर से रहेगा, फिर से वाई का रहेगा, मीन जो पोजीशन उसकी है A22 और A23, और उसके बाद आपने जहाँ पर फिर से जीरो फॉर्म करनी है, जी आपका थर्ड एलिमेंट ऐसे ही रहेगा। तो जहाँ पर अपर ट्रायंगल होगी और उसके बाद क्या होगा, दूसरी साइड जब आप मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, है ना, रिड्यूस करेंगे, तो दूसरी साइड आपके पास बी वेक्टर रहेगा ऑलवेज, जिसके अंदर आपके कांस्टेंट रहेंगे जहाँ पर। और सेकंड स्टेज के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर बैक सब्सटीट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जब भी हम ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे तो सबसे जो लास्ट वाला हमारे पास z आएगा, हम जहाँ पर इक्वेट कर देंगे दो मैट्रिक्स को। हम बेस्ट ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमारे पास लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा z की वैल्यू। फिर जो इसके ऊपर वाले दो एलिमेंट जिसके अंदर y और z है, हम क्या करेंगे, अपने z की वैल्यू को जहाँ पर पुट करेंगे वहां से हम अपना y निकाल देंगे। फिर y और z दोनों को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद हमारा जो x की वैल्यू उसको निकाल देंगे। ये रफ आइडिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर करेंगे तो इसके अंदर हम a नंबर बना लेते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करनी है। तो हमारे पास जो भी सिस्टम है उसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन के साथ, ठीक है। नंबर ए, फर्स्ट स्टेज हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास जो भी इक्वेशन है उनको लिख लो। 3x है, 4y है, प्लस 5z इज इक्वल टू 14। मैं इसको मार्किंग करता चलूँगा। साथ में मेरे पास है 2x है, माइनस 3y है, प्लस 4z है इज इक्वल टू 13 है, नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास रहती है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके साथ नीचे दो इक्वेशन x को हमने एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो आपकी बुक के अंदर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के अंदर हम एलिमिनेट कर रहे हैं। इसको करें, हम एलिमिनेट कर रहे हैं x को, कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में से कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है, ओके। कैसे करें, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको जहां से इसको हटाना है तो क्या करें, दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें और माइनस कर दें। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या कर लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देंगे फिर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 को 3 जो इसका कोएफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने करा 3 से, तो जो मेरा 6x बन जाएगा, माइनस 9y प्लस 3 से करा 12z हो जाएगा, एंड 3 से 39। फिर आप क्या करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पर लिख दो 2 से करा 6x बन जाएगा, प्लस 8y रहेगा हमारे पास, 2 से करा 10z रहेगा, और जहाँ पर 80 आएगा। हमने माइनस का साइन लिखा हुआ तो माइनस करो, जहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। और जैसे माइनस करेंगे जहाँ से कैंसिल होगा, जहाँ से 9 8 का हमारे पास माइनस 17y रहेगा, और जहाँ से हमारे पास प्लस का 2z रहेगा, और जहाँ से माइनस के 41 हमारे पास रहेंगे, ठीक है। और यू कैन राइट इट एज 17y, माइनस को कॉमन ले सकते हो, 2z इज इक्वल टू 41। तो जी हमने क्या करा, हमारी जो सेकंड इक्वेशन की उसके अंदर से x को एलिमिनेट कर दिया, तो जो हमारे पास 2 डैश, इसको आप मार्क कर देना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या करना है, जहां से खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1।
तो आपका 3 इक्वेशन जो है वो 3x रहेगा, 3y रहेगा, 3z रहेगा इज इक्वल टू 3 9 27, ठीक है। और 1 इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, जहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल प्रॉपर सॉल्व करेंगे, प्लीज़ इसको वॉच करें ध्यान से, ठीक है। एक एग्जाम्पल वॉच करें फिर आप खुद से कर लेना, हो जाएंगे आराम से। अब बिकॉज माइनस करना तो साइन चेंज होंगे, जहाँ पर जहाँ से आपका माइनस का y निकलेगा, माइनस का 2z निकलेगा, माइनस के 13 आपके पास निकलेंगे। और यू कैन राइट, जहाँ पर आप 1 मिनट मेरे को देखने दो, क्या वो विजिबल है? यस। हम जहाँ पर इसको थोड़ा साइड पर लिख देते हैं, तो आपके पास जहाँ से रहेगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 13, तो जो आपकी 3 डैश जो इक्वेशन बनेगी वो आप जहाँ पर फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। आपकी बुक के अंदर कुछ और भी होगा, लेकिन यू कैन राइट इन दिस वे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो न्यू सिस्टम आ जाएगा वो कैसा रहेगा, 1 हमारी एज इट रहेगी, लेकिन 2 और 3 को हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो वी गेट ए न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो जहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सो वी गेट न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास जो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुका है, कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास एज इट थी 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 40 नंबर 1। लेकिन सेकंड के ऊपर हमारे पास जब हमने वर्क करा तो हमारे पास क्या बनेगी 17y माइनस 2z इज इक्वल टू आई थिंक 41 था, वो हमारी 2 डैश बन चुकी है। जस्ट बैक जाकर देख ले, 17y माइनस 2z 41। और लास्ट वाली हमारे पास थी y प्लस 2z, y प्लस 2z इज इक्वल टू आई थिंक 13 था। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, y प्लस 2z इज इक्वल टू 13, तो ये हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म कर गई, ठीक है। अब हमारे पास ये न्यू सिस्टम आ गया। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने x को एलिमिनेट करा था जहाँ से। अब हमारा सेकंड स्टेज जो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज के अंदर अभी ये हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ ये हम ट्रैंगुलराइजेशन के अंदर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज भी जो हम कर रहे हैं जहाँ पर, वो हम किसके अंदर कर रहे हैं, जहाँ पर मैं जहाँ पर लिख लेना नंबर 1 जो हम कर रहे हैं वो हम ट्रैंगुलराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैंगल फॉर्म कर रहे हैं, ट्रैंगुलराइजेशन के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट से हमारे पास जो पॉइंट है उसके अंदर हमने ये वर्क करा, और उसके अंदर हमारे पास जो है सेकंड स्टेज, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी हमने एलिमिनेट करना है। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट, बी एलिमिनेट y फ्रॉम 3 डैश, किसके साथ करना है, विद हेल्प ऑफ 2 डैश इक्वेशंस, ओके। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 डैश इक्वेशन है इसको 17 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 डैश कर दो। तो 17 से जैसे करेंगे 17y प्लस 34z, 17 से करेंगे 13 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कैलकुलेटर आपके पास ऑलवेज होना चाहिए। 17 इंटू, जहाँ पर हमारे पास रहेगा जी 221, आपके पास जहाँ पर आंसर आ जाएगा आई थिंक 221। तो ये कैलकुलेटर आप अपने पास रखना, ठीक है, ओके। तो जी हमारे पास आ जाएगा, हम 17 से करेंगे 221 मेरे पास आ रहा, ठीक है। ये इक्वेशन होगी, और इसके अंदर से माइनस करना हमने 2 डैश, वो भी लिख लेते हैं। 17y माइनस 2z इज इक्वल टू 41 थी। जैसे आप साइन चेंज करोगे कुछ इस प्रकार से आपके पास आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पर हमारे पास 36z आएगी, और जहाँ से आपके पास आई थिंक ये 180 बन जाएगा, ठीक है, 180 का हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास रहेगा। अब आपका 1 तो एज इट चल रहा है, 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 40, ये आपका 1 है। और जो आपका 17y माइनस 2z इज इक्वल टू 41 है, ये आपका 2 डैश है। और ये जो आपके पास न्यू इक्वेशन आई है ना 30z इज इक्वल टू 180, ये आपके पास आई है 3 डबल डैश, ठीक है। तो ये हमने अभी तक करा, जहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी, ठीक है। एक बार वापस चलते हैं, अभी हमने और जो ए पार्ट था उसके अंदर हमने ट्रैंगुलराइजेशन करी, उसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेज कर ली थी जिसके अंदर हमने एक्स को एलिमिनेट करा, और उसी के अंदर हमने सेकंड स्टेज के अंदर, ए पार्ट के अंदर सेकंड स्टेज के अंदर हमने वाई को एलिमिनेट करके अपनी ये जो जहाँ पर ट्रायंगल है ये हमने फॉर्म कर लिया है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं। अब हमारे पास जो बी पार्ट है, जो कि मैंने जहाँ पर आपको बताया था बी पार्ट बैक सब्स्टिट्यूशन, उसको अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है।
तो बी पार्ट के अंदर अपने क्या करना है, बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, जो कि हमें हमारा आंसर देगी यहाँ पर, ठीक है। तो बैक सब्सटीट्यूशन के अंदर जो आपकी लास्ट इक्वेशन थी, तो 3 डबल डैश हमें इम्प्लाइज करेगी 36z इज इक्वल टू, अब हमारा कितना था 180 था, जहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू 180 ओवर हमारे पास कितना रहेगा 36, जो कि कटिंग के बाद हमारे पास 5 का आंसर देगी। फिर 2 डबल डैश जो हमारे पास सिंगल डैश थे आई थिंक, जहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन थी 17y माइनस 2z इज इक्वल टू 14 क्या था 17y था माइनस 2z, z कितना 5 इज इक्वल टू 41 था, तो 17y माइनस 10 इज इक्वल टू 41, 17y इज इक्वल टू 51, तो y हमारे पास 51 ओवर 17 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एंड वन इक्वेशन जो हमारे पास थी अभी तक 3x थी आई थिंक, और उसके बाद 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 40, 4y था 5z था इज इक्वल टू 40, जहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। y की वैल्यू अभी आई है 3, z की वैल्यू थी 5 इज इक्वल टू 40, तो हमारे पास 3x प्लस 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 40, एंड 3x हमारे पास 40 माइनस 37, और x हमारे पास आ जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हमने हमारे आंसर को फाइंड करा। सबसे पहले हमने इसको क्या करा, जहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म करी अपर ट्रायंगल, फिर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से इनसे वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप इसकी इसी प्रकार से और एग्जांपल को भी सॉल्व कर पाएंगे। और एक जहाँ पर एक आइडिया देता है, यदि आपके पास 4/4 आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर ए पार्ट ट्रायंगुलेशन के अंदर आपके पास फर्स्ट स्टेज पर आप अपने फर्स्ट एक्स के माध्यम से इन तीनों एक्स को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इस इक्वेशन को छोड़ देना, फोकस मत करना, फिर जहाँ पर जो भी x2 आएगा इसके माध्यम से आपने इन दोनों को ख़त्म करना है, ठीक है। ये करने के बाद इसको लीव करिएगा, ठीक है। फिर इसके माध्यम से इसको रिप्लेस करना है, और लास्ट में आपका जो भी आएगा उससे आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करके अपनी वैल्यूज फाइंड करते जाना। तो 4/4 का है, इसके अंदर हमारे पास ए पार्ट के अंदर 3 स्टेजेस होगी। फर्स्ट स्टेज के अंदर x1 के साथ नीचे x1 को एलिमिनेट करेंगे, पाइवोट। जहाँ पर एक चीज़ और सुनिएगा, जहाँ पर पाइवोट वर्ड यूज़ करते हैं, पाइवोट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट क्या होता है, आप जिस भी रो की बात करें, मान लो हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, उस रो के अंदर सबसे पहला जो नॉन जीरो डिजिट होता है, नॉन जीरो एलिमेंट, उसको पाइवट एलिमेंट कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा वो हमारा पाइवट एलिमेंट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेकंड एलिमेंट है वो पाइवट रहेगा, ठीक है। तो वो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आप अपने पाइवट एलिमेंट के साथ उस कॉलम के नीचे के सारे एलिमेंट को क्या करोगे, जीरो। सेकंड रो के जो भी आपका पाइवट एलिमेंट आता है उसके साथ आप उसकी कॉलम के नीचे वालों को क्या बनाएंगे, फिनिश करेंगे। इसी प्रकार से आगे चलेगा। तो ये हमारा आज का फर्स्ट मेथड था, ठीक है। अभी मूव करते हैं, सेकंड मेथड भी हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। अभी हमने करा था गॉस एलिमिनेशन मेथड, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट है वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर और पहले के अंदर क्या डिफरेंस है, वहाँ पर हमने करा था ट्रायंगुलराइजेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पर हम ट्रायंगुलराइजेशन को फॉर्म नहीं करने वाले, जहाँ पर हम हमारे मेथड में क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के ऊपर इस प्रकार से ऑपरेशन लगाएंगे कि वो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगी हमारे पास वो यूनिटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हर एक स्टेप को साथ साथ में समझते हैं। इसके अंदर जैसा दिया है मेथड में उससे इधर उधर नहीं जाऊंगा, जो इन्होंने लिखा स्पेशली मेंशन करा है कि हर एक स्टेप के अंदर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो डिस्कस करते हैं साथ साथ में, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। जहाँ पर इन्होंने हमें क्या कहा है, यदि हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है और ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, हम इनको क्या करेंगे, जस्ट यूनिट मैट्रिक्स के अंदर रिड्यूस करेंगे, ठीक है। बता देता हूँ कि जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड रहेगा, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन के काम आता है। हम तो नहीं यूज़ करते, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, जो भी जाते हैं उनको वहाँ पर पता होगा। लेकिन इट इज़ लिटिल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं। इसके अंदर एरर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड, और इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टेप्स है वो भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसको जो यदि हम देखा जाए इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस तो आपकी पहली मेथड की रहती है, वो इसको डोमिनेट कर जाता है। यदि आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हो, मतलब लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ गुड वन फॉर अस, ठीक है जी। आपकी बुक के अंदर मेंशन करा होगा।
अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि हमारे पास जो फर्स्ट पाइवट एलिमेंट है किसी भी आपके पास रो के अंदर, आपने क्या करना है, उस पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना है एंड दैट इज द ओनली नॉन जीरो एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो आप उसके नीचे भी जीरो होगी और उसके ऊपर भी जीरो होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो के अंदर हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है लाइक दिस, इसका कोफिशिएंट हम 1 करेंगे और इसके ऊपर भी जीरो होगी और नीचे भी जीरो होगी। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास कैसा है। गिवन हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये एक एग्जांपल मतलब 2 एग्जांपल करेंगे तो आपका काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। बस इनको देखकर आपने खुद से ट्राई करते जाना है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर मैं लिख देता हूँ इसको। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रहेगी और 5x1 है माइनस x2 है प्लस 2x3 है इज इक्वल टू 29 हमारे पास नंबर 2 है। इसके अंदर फ्रैक्शन बनेगी और फ्रैक्शन से हमें बहुत ही सावधानी से गुजरना पड़ेगा एंड दैट स्लोज अवर स्पीड, डेफिनेटली वो हमारी स्पीड को स्लो करेगी। तो जो हमारे ने इसके लिए क्या करा, सेटअप कर लिया कि हमने इनको इस प्रकार से लिख लिया। अभी फर्स्ट जो हमारे पास स्टेज आएगी, फर्स्ट स्टेज, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमने एलिमिनेट करना है x1 को फ्रॉम 2 एंड 3 विद द हेल्प ऑफ 1। लेकिन सबसे पहले हम 1 का जो कॉफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, डिवाइडिंग जो भी हमारे पास इक्वेशन है 1 उसका कॉफिशिएंट 1 करेंगे बाई 2, उसको 2 से डिवाइड करो, बीच इम्प्लाइज आप हमारे पास x1 आ जाएगा, फिर 3x2 आ जाएगा और माइनस x3 ओवर डेफिनेटली 2 जहाँ पर आएगा एंड इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसको मैं अपने लिए 1 डैश कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा सा चेंज आया तो है तो दोनों सेम, लेकिन हमें मार्किंग करते जाना एवरी टाइम एक न्यू सिस्टम जहाँ पर शो करेंगे। तो ये हमारा 1 डैश आ गया। अब इस 1 डैश की हेल्प के साथ हमें क्या करना, 2 एंड 3 में से x1 को एलिमिनेट कर देना। मैं थोड़ा सा जहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन लिख लेते हैं, एलिमिनेट करेंगे x1 को किसके अंदर से, फ्रॉम 2 एंड 3 में से विद, बच्चे मैं एक एग्जांपल तो फुल लिखूंगा, इतना मैं कंजूसी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एलिमिनेट x1 फ्रॉम 2 एंड 3 विद द हेल्प ऑफ 1 डैश। तो वो काफ़ी आसान रहेगा कि हम इस 1 क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 -5 इंटू इक्वेशन नंबर 1 डैश, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी 5x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 29, और जो अभी 1 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, जो भी हमारे पास 1 आ चुकी है उसको यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जहाँ पर आपका 5x1 देगा, उसके बाद हमारे पास प्लस का 6 था तो उसको करेंगे 5 से तो वो 15x2 देगा, और फिर हमारे पास -1/2 था तो -5/2x3 देगा, और जो हमारे पास 14 का 7 था -35 देगा। दोनों को माइनस करना है, जहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जहाँ से हमारे पास माइनस के 62 आएंगे और इधर कर लेते हैं हमारे पास 2 -5/2, हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास -1/2x3, और जहाँ से यदि हम ऐड करते तो 9 5 का आपके पास 4 एंड 3 3 का 6। तो इस प्रकार से कुछ हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो लेट्स सी कि ये हमारा आंसर क्या आता है। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर प्लस का 2 और ये हमने प्लस का साइन करना, तो ये आपका 9/2 बनेगा प्लस का। ओके, तो ये कैलकुलेशन हल्की हल्की सी कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाएगी तो ये सम हमारे हाथ में से चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना बिकॉज आइडेंटिटी बनानी तो हम जीरो को साथ लेकर चलेंगे, तो जहाँ पर तो जीरो आ जाएगा, 0x1 -16x2 प्लस 9/2x3 इज इक्वल टू हमारे पास 64। तो ये हमारा क्या रहेगा, 2 डैश बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसी प्रकार से वापस चलते हैं, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वहाँ पर -3 था तो बात बन गई, जहाँ पर तो हमने जस्ट थर्ड इक्वेशन के अंदर ऐड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 डैश को, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास कितना था, -3x1 था, -4x2 था, और प्लस हमारे पास x3 था इज इक्वल टू 4, और जो हमारे पास अभी अभी इक्वेशन नंबर 1 हमने फॉर्म करी है जिसका कोएफिशिएंट हमारे पास x1 बनाया था उसको हमने 3 से करा। ओके,
और उसके बाद हमारे पास फिर 3x2 था, वो हमारा 9x2 बन जाएगा। फिर 1/2 था तो वो 3/2x3 बन जाएगा। वहाँ पर हमारे पास माइनस के 7 थे तो माइनस के 21। अभी इन दोनों को तो जस्ट ऐड करना है। तो आपका पहला कितना आ जाएगा, 0x1 आ जाएगा, जहाँ से 5 का हमारे पास x2 रहेगा और 2 वहाँ पर चले जाएंगे तो 5 बाई, जहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, जस्ट वेट, एक बार मैंने चेक करने दो। हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है 1 डैश, जहाँ पर -1/2 है, तो जहाँ पर आपका माइनस का साइन है, माइनस, ठीक है। तो ये आपका -1/2 आएगा, जहाँ से -1.5 के अंदर यदि आप ऐड करें तो जहाँ से हमारे पास -1/2x3, और दूसरी साइड हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3 डैश, ठीक है। तो हम जहाँ पर एक प्रॉपर लिख देंगे सेटअप बना करके, हमारे पास न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा आया, न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है। 1 डैश हमारे पास कितना था, 1 डैश हमारे पास था एज इट, जिसके अंदर हमने x1 फॉर्म करा था, प्लस 3x2 था, -1/2x3 था। एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको, जो हमारा 1 डैश था या नहीं था। x1 था प्लस 3x2 था, -1/2x3 और -7 सही था। फिर हमारे पास जो 2 डैश आया था वो हमारे पास था 0x1। आपने वो नोटबुक के अंदर आपने इसी प्रकार से करनी है, और मैं इसी प्रकार से करने को कहता हूँ, तो इसलिए मैं खुद आप लोगों के लिए लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग, जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फास्ट करने का। तो जो हमारे पास 3 एक सिस्टम बन चुका है। अब इस सिस्टम के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इतना तो कर लिया। अब हमने हमारे 2 डैश इक्वेशन के ऊपर काम करना, जो हमारी सेकंड स्टेज रहेगी, ठीक है, सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज के अंदर सबसे पहले आप अपनी 2 डैश के अंदर जो भी x2 का कॉफिशेंट उसको 1 फॉर्म कर लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग किसको करेंगे, 2 डैश को y-16। तो जैसे करेंगे तो आपका 0x1 रहेगा प्लस x2 रहेगा, जहाँ पर आप माइनस करेंगे तो 9 ओवर आपके पास 32x3, और जहाँ पर आपका रहेगा 16 से करा तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये आपके पास 2 डबल डैश जो है हमारे पास इक्वेशन वो फॉर्म हो जाएगी, 0x1 प्लस x2 माइनस 9/32 इज इक्वल टू इतनी, ठीक है। इतना कर लिया, आगे मूव करते हैं, जस्ट वेट। अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पर नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारे पास जो भी है नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जहाँ पर लिखना है लाइन कि आप क्या करोगे, एलिमिनेट करेंगे x2 को। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम 1 डैश एंड 3 डैश। इसके साथ करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 डैश। वापस चल के देखना तो पड़ेगा हर एक स्टेप पर। तो जहाँ पर क्या देखो, जहाँ पर आपका क्या प्लस का 3x2 है, तो हम जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, मीन 1 डैश माइनस 3 इंटू 2 डबल डैश। तो लाइन दे तो लिखनी पड़ेगी, 1 डैश को 1 डैश माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डबल डैश। और अभी जो हमारे पास 1 डैश था वो कितना था, पहले उसी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। हमारे पास 1 डैश था, हमारे पास अभी तक वो था x1 था आई थिंक, प्लस 3x2 था, -1/2x3 था, इज इक्वल टू -7 था, ठीक है। अभी हमने क्या करना, हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है लाइक 0x1 था, इसको अभी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इक्वेशन नंबर 2 डैश जो कि हमारे पास 9 माइनस था। अभी हम किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 3 से, तो ये आपका बन जाएगा -27/32x3, और इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा, 3 से करें हैं तो माइनस के 12। मैं दिखा देता हूँ साथ साथ में। देखिए हम इस इक्वेशन को 3 से कर रहे हैं, तो जहाँ पर 3 रहेगा आपका, जहाँ पर 3 का 27, जहाँ पर माइनस के 12 आ जाएंगे, ठीक है। करना है माइनस तो साइन तो चेंज करने पड़ेंगे, जहाँ पर प्लस आ जाएगा हम पर प्लस आ जाएगा। ये आपका पहले x1 ओवर, ये तो x1 ही रहेगा, जहाँ पर आपका 0x2 आ जाएगा। और जहाँ पर देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, इसका एल्सियम जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ये प्लस का एल किस प्रकार से हमारे पास कहाँ पर करें, नीचे कर लेते हैं भाई, -1/2 है और +27/32 है। यदि आप एल्सियम लोगे तो 32 ऑब्वियसली आएगा, जहाँ पर माइनस के 16 रहेगा प्लस 27, तो ये हमारा 11/32 बनेगा, जहाँ से मेरे को लगता है 11/32।
तो जहाँ पर हमारे पास 11/32, मैं आपको ये लाइव कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइमिंग की परवाह नहीं हमें, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 5 का आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास अभी यहाँ पर प्लस का है 11/32, ये 1 डैश से बने तो इसको 1 डबल डैश कर देते हैं, सिंपल सा फंड है। अभी हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन वापस चलते हैं, 3 डैश थी उसके अंदर हमारे पास जहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे 3 डैश माइनस, यहाँ पर 3 डैश से माइनस कर देंगे 5 को मल्टीप्लाई करके 2 डबल डैश से। तो पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, कितनी थी, 0x1 था प्लस 5x2 था हमारे पास, और -1/2 x3 इज इक्वल टू -17 था। और अभी जो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 2 डबल, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास जहाँ पर 5 आ जाएगा x2 का, और 9 5 का आपके पास 45 रहेगा ओवर 32 x3, और जहाँ पर हमारे पास 4 है तो 5 से करा -20 रहेगा। जस्ट हमने माइनस करना है तो हम साइन चेंज करने पड़ेंगे हमारे पास। तो जहाँ पर जो आपका 0 रहेगा x1, फिर से 0 x2 आ जाएगा, इसका आपका 32 आ रहा है तो पहले की तरह -16 करेंगे तो आपके पास 5 करेंगे 40 30 तो 29 आना चाहिए। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 29/32 x3, और जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास 3 डबल डैश। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे तो देयरफॉर हमारे पास जो न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो अभी मेरे पास करंटली हमारे पास क्या 1 है, x1 है, 0 x2 है, प्लस 11/32 x3 है इज इक्वल टू 5, जो कि हमारा 1 डबल डैश है। और जो कि हमारे पास चल रहा है करंट टाइम पर, वो इस प्रकार से है, जहाँ पर हमारे पास माइनस का 9/32 है, x3 है, और इज इक्वल टू माइनस का 4 है, ये हमारा 2 डबल डैश चल रहा है। और अभी हमने करा 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस का 29/32 x3 इज इक्वल टू 3, ये हमारा 3 ट्रिपल डैश है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस x3 को 1 बनाएंगे ऑप्शन को, इनके साथ ऊपर हमने 0 करना है, और इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 29/32 के साथ। तो ऑब्वियसली वो आपका सारा कुछ यहाँ पर चेंज करना चाहिए, 9 तो 96 ओके। तो अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जो कि हमारी थर्ड स्टेज रहेगी यहाँ पर, ठीक है। देखो बेटा, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का हमें जो भी है मिलना चाहिए फल। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखो वापस चलेगा, x3 का ऑप्शन 1 करना है तो 29/32 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे जो हमारे पास 3 डबल डैश है बाई किसके साथ, 29/32, एंड वी गेट 3, जो हमारे पास आएगा करने के बाद 0 x1 हमारा एज इट है, और साथ में हमारे पास 0 x2 बना, जहाँ पर तो x3 आ जाएगा, 29/32 से करेंगे तो वहाँ पर दूसरी साइड पहले से 3 है, तो वो 96 बाई आपके पास 29 3, जो इक्वेशन थी वो मैं ट्रिपल डैश लिख रहा हूँ जहाँ पर, ठीक है, वहाँ की ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने एलिमिनेट करना है x3 को विद द हेल्प ऑफ, वो आप लाइन लिख लेंगे। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन सिस्टम आ चुका, तो जहाँ से आपने x3 को हटाना है तो आप 11/32 है जहाँ पर, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 इक्वेशन डबल डैश के अंदर माइनस करेंगे 11/32 से मल्टीप्लाई करके किसको, 3 ट्रिपल डैश को। तो पहले जो 1 डबल डैश है उसको मैं लिख देता हूँ हमारे लिए, हमारे पास क्या थी वो x1 थी, 0 x2 थी, और 11/32 थी, x3 इज इक्वल टू 5। और जो अभी हमारे पास है वो है 0 x1 है, 0 x1 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हमने 11/32 से मल्टीप्लाई करा है, इधर भी करना है 20, यहाँ पर है 96/29, और हम कर रहे हैं 11/32 से मल्टीप्लाई, ओके। और फिर हमने इन दोनों को माइनस भी करना है, साइन चेंज कर दीजिएगा, जहाँ पर तो आपका x1 ही शो होएगा, जहाँ पर 0 x2 ही रहेगा, जहाँ पर आपका 0 x3 आ जाएगा। और दूसरी साइड यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका जहाँ पर 3 पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका 33 बनेगा, एंड इस प्रकार से कुछ आ जाएगा आपके पास, जहाँ पर ऊपर लिखते हैं 5 है हमारे पास, और माइनस का है हमारे पास 33/29। तो आप इसको जस्ट एल्स में ले सकते हैं,
5 आ जाएगा, 4 था 140, 3/29। तो यदि हम बात करें तो हमारे पास 2 एंड 11/29, तो इतना बचेगा। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 112/29 जी बचेगा। हमारे पास इक्वेशन 1 ट्रिपल डैश हो चुकी है। वाह। और उसके बाद जस्ट हमारा कितना काम बचा, बहुत कम काम बचा अभी हमारे पास। जो 2 डबल डैश वहाँ पर माइनस के 9/32 है, ओके, जहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 डबल डैश के अंदर प्लस करेंगे 9/32 से मल्टीप्लाई करके किसको, 3 डबल डैश को। तो पहले हमें 2 लिखनी पड़ेगी इक्वेशन। वो क्या था हमारे पास, 0x1 था प्लस x2 था माइनस 9/32 x3 था इज इक्वल टू -4। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0x1 0x2 प्लस 9/32 x3। और इधर भी हमने करना 96/29 पहले से है और हमने 9/32 से करा। और जहाँ पर तो ऐड ही करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर 0x1 रहेगा, जहाँ पर आपका x2 रहेगा, जहाँ पर 0 था आई थिंक, एक्स नहीं, जहाँ पर x1 रहेगा जो आपकी 2 के ऊपर काम हो रहा है ना, यहाँ पर आपका 0x3 आ जाएगा। और जहाँ पर आपका फिर से ये 3 को कैंसिल है, 29 बनेगा। और 27 उधर हमारे पास काफ़ी बड़ा बन जाएगा, नेगेटिव का जो टर्म है, -4 × 29 और प्लस 97। तो ये आपका 9 × 6 8 और 11 प्लस 27, तो ये हमारा चला जाएगा माइनस के अंदर। यस, ये आपका -89/29 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या बना, 2 ट्रिपल डैश बन गया। तो जैसे हमारे पास ये सिस्टम बन गया, तो इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। लास्ट स्टेप है री राइटिंग द सिस्टम। न्यू सिस्टम हमारे पास क्या आ गया, तो जो हमारे पास न्यू सिस्टम अभी तक का आ रहा है वो हमारे पास 0x1 सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर 1 है हमारे पास, x1 है, 0x2 है प्लस 0x3 है इज इक्वल टू 112/29, जो कि 1 ट्रिपल डैश था। और 0x1 था, x2 था, 0x3 था और इज इक्वल टू जो भी हमने करा -29/89/29, 2 ट्रिपल डैश। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट वन, 0x2 प्लस x3 हमारे पास था 96/29, दिस इज द 3 ट्रिपल डैश। सो फ्रॉम दीज वी गेट, अब आपके पास डायरेक्ट आपको पता कि जहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, विच इम्प्लाइज x1 112/29, which implies x2 is equal to -89/29, which implies x3 जहाँ पर आएगा x3 is equal to 96/29। so this is the Gauss Jordan method। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए करी है, लाइव करी है वीडियो आपके सामने से, कुछ रिकॉर्डिंग करा, कोई पेन हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करा। तो चलिए इस एक्सरसाइज को भी हम फिनिश कर देते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर और आएगा, वो भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। आप चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। इसके अंदर हमारे पास एक कैटेगरी का क्वेश्चन और है, वो क्या है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने को कह सकते हैं बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो जो हम ऑलरेडी करते थे बेटा जी, आई थिंक +2 के अंदर आप लोगों ने करा होगा। तो इसके अंदर आपने क्या करो, जो आपको गिवन दी उसको आप ए लेट करो कि दिस इज अवर ए मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी आपका है 1 2 1 है एंड 2 3 और -1 एंड 2 एंड -1 थी, जो आपकी ए है। उसके बाद आप कंसीडर करो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम लिखते हैं कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी, आप जहाँ पर ए लिख दो, साथ में हम जहाँ पर क्या लाते हैं, डॉटेड सी लाइन लगा देते हैं इस प्रकार से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आप करो, ठीक है, एस। अब आपके पास जब ये आप लिखोगे इस प्रकार से, ठीक है, आइडेंटिटी है, और आपने क्या करना है, जहाँ पर ए को लिख लेना 1 2 1 2 3 -1 एंड 2 -1 3, और साथ में आपने इस प्रकार से करने के बाद जहाँ पर लिख लेना है जो भी आपके मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स 0 0 1 0 0 0 1, और इसके ऊपर आपने कहना ऑपरेशंस लगाने। अब आप क्या करोगे, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम में देखा, तो वो इक्वेशन थी, आप इक्वेशन 1 को सेकंड से प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे कुछ भी, तो हम रो वाइज काम करें। तो जहाँ पर भी आपने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने और इस प्रकार से लगाने हैं कि आपके पास जो फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है रिड्यूस हो जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के अंदर, और साथ में जब आप रो लगाओगे तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी के अंदर तो चेंज हो जाएगी।
तो जहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आंसर आएगा वो आपकी ए इनवर्स रहेगी, ठीक है, सो सिंपल। तो आपका जहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी, लेकिन जो साथ में जो आइडेंटिटी है वो जो भी आपके पास आएगी वो आपकी ए इनवर्स होगी, तो वही आपने जहाँ पर आंसर लिखना। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, ये 10th के अंदर हमने करा था, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, जहाँ पर आपके पास 1 है तो आपने 2 ऑपरेशन लगाने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर माइनस कर देना, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके जहाँ से माइनस कर दो, जहाँ पर 2 जीरो बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 करो, जिसमें माइनस करे हैं, तो जहाँ का -1 जनरेट हो जाएगा। तो जैसे आपका -1 जनरेट होगा तो उसको आप -1 से मल्टीप्लाई करके +1 करो, फिर उसको जहाँ पर जो भी नंबर होगा इसको माइनस कर दो और जिसको जीरो बना लो, जहाँ पर भी जीरो, जहाँ पर भी जीरो। उसके बाद आपका जो थर्ड एलिमेंट होगा उसको जो भी नंबर उसके डिवाइड करके प्लस का 1 बना लो, फिर उसके हक के साथ दोनों ऊपर जीरो कर लो। तो ये पूरी की पूरी जो ए मैट्रिक्स वो आपकी आई बन जाएगी, लेकिन जो साथ वाली मैट्रिक्स वो आपकी ए इनवर्स जो है वो रेडी हो जाएगी। दिस इज द ओनली थिंग जो आप लोगों को इतना जहाँ पर करना है। अभी मैं कह सकता हूँ कि आपका जो फर्स्ट 3.1 एंड 3.2 के जो सारे के सारे क्वेश्चन नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपना टाइम दीजिए, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा कि आपको एक दिन के अंदर 2 मेथड जो कि बहुत ज़बरदस्त है, लेंथी है और अच्छे से करना, वो मैंने अपनी ओर से आप लोगों को करवा दिए। अब आपका टास्क है जो अपने यहाँ पर करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस यू। यदि आपकी क्लास में कोई और बच्चा इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच अप टू देयर, ठीक है। तो उनको अप्रोच करने में मेरी हेल्प करें, बिकॉज मेहनत काफ़ी है, यदि थोड़ा सा शेयर हो जाएगा, बच्चे होंगे तो अच्छा लगेगा करने में, ठीक है, और करवाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।